नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की ऐसी कामना हो जिसे आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, कोई भी ऐसी समस्या हो जो आप चाहते हो कि शीघ्र ही दूर हो जाए, तो इस उपाय को अगर आप मात्र 11 गुरुवार करते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है ये, लेकिन जब आप इस उपाय को करते हैं बिल्कुल भी आपको इस उपाय में बदलाव नहीं करना है। जिस प्रकार से मैं ये उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार से आप इस उपाय को करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, निश्चित ही आपकी कोई भी कामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना हो, या फिर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना हो, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, व्यापार और नौकरी में तरक्की चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, मतलब आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, अगर आप इस उपाय को इसी प्रकार से करें जैसा कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसमें कोई बदलाव ना करें, मन से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कोई भी कामना हो मात्र 11 गुरुवार में वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय जो हमें करना है शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष ही क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुक्ल पक्ष से अगर हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसकी सफलता बहुत शीघ्र हमें प्राप्त हो जाती है, उस कार्य में हमें सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इसलिए शुक्ल पक्ष से ये उपाय शुरू करेंगे। किसी भी गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन शुक्ल पक्ष में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और गुरुवार को हम ये उपाय कर रहे हैं अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तो संभव हो तो व्रत धारण कर लीजिए। देखिए, गुरुवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। गुरु ग्रह मजबूत होता है जन्म कुंडली में अगर हम गुरुवार का व्रत धारण करते हैं तो, और जब बृहस्पति मजबूत होते हैं जन्म कुंडली में तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना हो, धन से संबंधी कामना हो, व्यापार से संबंधी कामना हो, विवाह में अगर देरी हो रही हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, अपार धन संपदा, शिक्षा की कामना हो, कोई भी कामना हो, वो अवश्य ही पूर्ण होती है अगर हमारा बृहस्पति अच्छा होता है तो अगर आप गुरुवार का व्रत धारण करते हैं तो गुरुदेव की कृपा मिलेगी, श्रीहरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। तो व्रत धारण करें, सर्वोत्तम होगा। जो लोग व्रत धारण नहीं कर पाते हैं वो भी इसी प्रकार से पूजा करें जैसे मैं बता रही हूँ। बस उन्हें ध्यान रखना है कि आज के दिन वो सात्विक भोजन लें, मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, संभव हो तो नमक का भी त्याग कर दीजिए। अगर आप शाम के समय कम से कम एक समय का नमक का त्याग जरूर कीजिए आप, अगर व्रत नहीं धारण करते हैं तो। और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नमक नहीं लेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बृहस्पतिवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गुरुवार का व्रत किया होगा और वो कहेंगे कि उन्हें गुरुवार के व्रत से कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कामना पूर्ण नहीं होती, वो गुरुवार का व्रत करते हैं तब भी। इसमें हमारी ही कोई ना कोई गलती होती है। अगर हमसे व्रत में पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं होता है तो भी व्रत का हमें फल प्राप्त नहीं होता है और हमारी जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण होने में काफ़ी समय लगता है। तो बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके लिए चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर व्रत धारण करते हैं तो इन नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। अब गुरुवार का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो संकल्प लेकर व्रत धारण कीजिए कि आप 11 गुरुवार व्रत धारण कर रहे हैं। इसके साथ ही आपकी जो भी मन की कामना हो वो मन की कामना भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर कहिए कि आप इस कामना से 11 गुरुवार का व्रत धारण करेंगे, और भगवान से शीघ्र ही उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में कोई भूल चूक हो जाए जाने अनजाने, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और जो लोग व्रत धारण नहीं करना चाहते हैं वो भी आज के दिन, यानी कि जब आप शुरू करते हैं, ये पूजा प्रारंभ करते हैं जिस गुरुवार से, उस गुरुवार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और प्रार्थना करें कि आप आज उनकी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। इस विधि से आप उनकी पूजा करेंगे और आपके मन की जो भी कामना हो वो पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए।
पूजा में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे भूल हो जाती है, उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना पहले भी करनी चाहिए पूजा प्रारंभ करने से, और उसके बाद भी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। भगवान से क्षमा प्रार्थना करने से जो पूजा में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, व्रत में कोई गलती हो जाती है, वो क्षमा हो जाती है। तो शुक्ल पक्ष के जिस भी गुरुवार से आप ये व्रत या पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, मतलब सूर्य के निकलने से पहले उठें, स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के जल में आपको चुटकी भर हल्दी मिलानी है, उसी जल से आपको स्नान करना है। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और बृहस्पति मजबूत होगा तो हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आज केले के पौधे की पूजा आपको ज़रूर करनी है। केले के पौधे की पूजा से जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं और बृहस्पति मजबूत होता है तो हमारी जो भी कामना हो वो पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन केले की पूजा अत्यंत आवश्यक है, तो अगर संभव हो तो आप अपने घर के पास कोई मंदिर हो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं केले के पौधे की, और अगर ऐसा संभव न हो तो घर में ही एक छोटा सा पौधा लाकर केले के पौधे को और लगा लीजिए। 11 गुरुवार उसका पूजन करें। अगर रखना चाहते हैं तो आगे भी इस पौधे को रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है 12वें गुरुवार को जब आप उद्यापन करेंगे उसके बाद किसी मंदिर में आप इस पौधे को ले जाकर रख सकते हैं। लेकिन केले की पूजा बहुत आवश्यक है तो केले का पौधा ज़रूर होना चाहिए। तो केले के पौधे की जब आप पूजा करेंगे जल अर्पित करें, हल्दी मिला हुआ जल हमें अर्पित करना होता है केले के पौधे में, और इसके साथ ही चने की दाल, गुड़, जैसे कि गुरुवार के व्रत में हम चढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको गुरुवार का व्रत करना है। गुरुवार व्रत की संपूर्ण विधि आपको चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप सर्च करेंगे तो आप वहां से देख लीजिए। यहाँ गुरुवार व्रत की अगर संपूर्ण विधि मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो केले के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें वहां पर। इसके साथ ही पीला धागा केले के तने में बांधना होता है, और आज आपको केले के पौधे के नीचे मतलब जड़ में आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शुद्ध घी ना हो तो तिल तेल का प्रयोग करें, प्रयास करें शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के लिए। 16 बार केले के पौधे की परिक्रमा करनी है। देखिए, केले के पौधे के पास अगर जगह हो तो 16 बार आप परिक्रमा कर लीजिए। जगह ना हो तो ऐसे में क्या करें, जैसे अगर परिक्रमा की जगह ना हो तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में जैसे हम सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं और एक ही जगह पर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से आपने जहां से जल चढ़ाया है केले के पौधे को वहीं खड़े होकर 16 बार केले के पौधे की परिक्रमा कर लीजिए। और इसी प्रकार से आपको हर गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करनी है प्रातःकाल जल्दी उठकर। और इसके बाद अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की अगर मूर्ति है, आपके पास विग्रह है, जैसे शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, मतलब किसी भी स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु हो, उनका अभिषेक करें, उन्हें वस्त्र धारण करवाएं, पूजा करें विधिवत उनकी। और विग्रह ना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु की जो फोटो है उनकी भी आप पूजा इसी प्रकार से करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें। पीले पुष्पों से आज पूजा जरूर करनी चाहिए। तो केले के पौधे में भी आज आपको पीले पुष्प अर्पित करने हैं, और इसके साथ ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है। पीले फल या मिठाई का भोग उन्हें लगाएं, और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है आपको 108 बार। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब आप करते हैं, अगर संस्कृत में आता है तो संस्कृत में कर लीजिए। संस्कृत का उच्चारण संभव ना हो तो आप हिंदी में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। किताब मिल जाती है दुकान से, आप जरूर ले लीजिए। दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने मात्र से, इस स्तोत्र के पठन करने मात्र से ही मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको जरूर इस पुस्तक का पाठ करना चाहिए, कम से कम गुरुवार को तो जरूर करना चाहिए। जब आप ये पाठ करते हैं उसके बाद भी आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना है। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए 108 बार। भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग अर्पित करें। और आज आप स्वयं केला ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान को जो केले का भोग अर्पित किया है आप प्रसाद स्वरूप में किसी को दे सकते हैं। किसी गाय को आज आप केला जरूर खिलाएं। गुड़ और केला अगर आप आज के दिन गाय को खिलाते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
दोस्तों, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शाम के समय भी करना चाहते हैं तो भी इसी प्रकार से करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र लाभ हो, बहुत अधिक आपको पुण्यफल प्राप्त हो, तो शाम के समय भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जब आप पहले करेंगे, बाद में करेंगे और उसके बाद आप इस प्रकार से अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो शीघ्र ही आपको लाभ होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आरती कीजिए उनकी, और उसके बाद आप दिन भर व्रत धारण करते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में हैं तो फलाहार करेंगे आप, जैसे कि आप फल ले सकते हैं, किसी भी फल को ले सकते हैं आप, खट्टा फल न खाएं, इस बात का ध्यान रखें। चाय पानी ये सब चीज़ें आप ले लीजिए। और जो लोग व्रत धारण नहीं करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आज आप कोशिश करें कि आप भोजन सात्विक रखें, मतलब किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का आज त्याग करके इसी प्रकार से आप पूजा करेंगे तो आपको भी निश्चित ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं वो दिन भर फलाहार करेंगे और शाम के समय भगवान की पूजा आरती करने के बाद मीठे अन्न का भोजन कर सकते हैं। कोई भी मीठी वस्तु बनाकर आप भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। प्रयास करें कि चने के दाल से बनी हुई वस्तु हो या फिर बेसन से बनी हुई वस्तु हो। आज चने की दाल का सेवन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को या बृहस्पति देव को भी सुबह गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। फलों का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं या पीली मिठाई का भोग लगाएं। ये आपकी अपनी इच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन गुड़ और चने की दाल का भोग तो हर किसी के घर में उपलब्ध होता है, ये आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। और इसी विधि से आपको 11 गुरुवार तक ये व्रत धारण करना है और 12वें गुरुवार को आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन की जो विधि होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी। दोस्तों, अगर 11 गुरुवार तक लगातार आप व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की इसी प्रकार से और केले के पौधे की इसी प्रकार से पूजा करते हैं, निश्चित ही आपकी चाहे जो भी मन की इच्छा हो वो अवश्य ही पूर्ण होगी। और अब बात करते हैं इस व्रत से संबंधित यानी गुरुवार व्रत से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आज के दिन हमें बाल नहीं धोना है। आप कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा हो, इस बात का ध्यान रखें कि महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और इस व्रत को लड़कियां भी रख सकती हैं, महिलाएं भी रख सकती हैं, पुरुष रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। और हाँ, पुरुष बालों से नहा सकते हैं, मतलब सर से आप नहा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, तो इस नियम का पालन ज़रूर करें। अगर आप गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं या गुरुवार के दिन वैसे भी अगर आप व्रत नहीं करते हैं, तब भी आपको बालों से नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। और अगला जो महिलाओं का प्रश्न होता है कि हम पीरियड्स के समय में इस व्रत को कैसे करें, क्या छोड़ दें या फिर हम पूजा नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए। देखिए, आप व्रत बिल्कुल वैसे ही करेंगे, व्रत नहीं छोड़ना है, क्योंकि व्रत अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो व्रत खंडित माना जाएगा, फिर आपको दोबारा से शुरू करना होगा। तो ऐसा नहीं करना है, व्रत आपको नियम से करना है जैसे हम कर रहे हैं, बस आप पूजा नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और जिस व्रत में आप पीरियड्स में हैं उस व्रत में पूजा आप नहीं कर पाते हैं तो वो व्रत गिना नहीं जाएगा, उसे छोड़कर बाकी के व्रत आप गिनकर 11 व्रत गुरुवार के करें और उसके बाद आप 12वें व्रत में उद्यापन कर दीजिए। और जो लोग बिना व्रत किए इस व्रत का, इस नियम का पालन करना चाहते हैं, इस पूजा को, उपाय को करना चाहते हैं, वो भी शाम के समय नमक का त्याग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन नमक कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो दिन में आप सात्विक रहें, नमक का सेवन कर सकते हैं। कम से कम शाम के समय आप बिना नमक का भोजन ले लीजिए, कोई भी मीठी वस्तु बनाकर आप खा सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, तो जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो नमक दिन में खा सकते हैं, शाम को छोड़ दें। और जो लोग व्रत कर रहे हैं भूल से भी आज के दिन नमक का सेवन ना करें। दोस्तों, अगर आप 11 गुरुवार लगातार इसी विधि, इसी नियम से इस व्रत का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, पूजा बिल्कुल इसी प्रकार से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना कोई भी हो, 11 गुरुवार पूर्ण होते होते आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। आपकी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं और आपकी कामना के पूर्ण होने के आसार आपको साफ दिखाई देने लग जाते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।